राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। ओम गजाननम भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जय माता की। राधे राधे भक्तों। प्रथम पूज्य गणेश जी को बारंबार प्रणाम करते हुए आज के वीडियो का प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, बुधवार का व्रत रखने से हमारी कुंडली में यदि कोई बुध ग्रह का दोष है तो वह दोष समाप्त होता है और जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। बुधवार व्रत रखने से, व्रत की कथा सुनने से हर तरह का सुख प्राप्त होता है और भक्ति पूर्वक बुधवार व्रत करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि ग्रह शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वालों को बुधवार का व्रत अवश्य करना चाहिए और बुधवार की कथा का पाठ करना चाहिए। इस व्रत में रात दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ माना जाता है, जैसे हरे रंग के वस्त्र धारण करना और पेड़ पौधों की सेवा करना। बुधवार के दिन पेड़ पौधों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। वैसे तो हमें कभी भी ना पेड़ पौधों को सताना चाहिए ना किसी और जीव जंतु को, किंतु बुधवार के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। व्रत के अंत में शिव जी की पूजा धूप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुनकर आरती के बाद प्रसाद लेना चाहिए और बीच में कथा को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, इस व्रत को करने से और इस व्रत की कथा सुनने से हमें हर तरह का सुख प्राप्त होता है। भक्ति पूर्वक बुधवार व्रत करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आइए भक्तों, आज प्रारंभ करते हैं बुधवार की यह सुंदर कथा। बुधवार की व्रत कथा सभी क्लेशों को समाप्त करने वाली है। साथ ही इससे ग्रह दोष निवारण भी स्वतः हो जाता है। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बुद्ध देव महाराज की जय। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल गया। वहाँ पर कुछ दिन रहने के पश्चात सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते हैं। वह व्यक्ति किसी प्रकार ना माना और हठ धर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। अब क्या हुआ आगे देखिए। रात में उसको जब वह चल पड़ा तो चलते चलते रात हो गई और राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी। तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा में वह व्यक्ति उसकी पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है। उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है। दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति परस्पर आपस में झगड़ने लगे। रात का समय था, तभी राज्य के सिपाही वहाँ से निकल रहे थे। उन्होंने जब ये आवाज़ सुनी तो वहाँ आए और जो व्यक्ति लोटा हाथ में पकड़ा था उसको पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है? तब पत्नी शांति ही रही क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना असली पति कहे? वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, ये क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। ये सब लीला बुद्ध भगवान की है, तूने अपनी बुद्धि खराब कर ली। उस व्यक्ति ने बुद्ध देव भगवान से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्ध देव जी अंतर ध्यान हो गए और वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस बुधवार की व्रत कथा को श्रवण करता
तथा सुनता है या सुनाता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का भी दोष नहीं लगता है। उसको सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही बुधवार व्रत कथा पापों का नाश भी करती है। प्रिय भक्तों, इसीलिए बुद्धि के देवता श्री गणेश और बुध ग्रह की बुधवार के दिन पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। नहीं तो हमारी बुद्धि भ्रांत होने के कारण हम कभी कभी हट करके ऐसे कार्य कर बैठते हैं। आइए भक्तों, अब हम जान लेते हैं बुध ग्रह देव के विषय में। बुध देव जो कि हमारे बुध ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। बुध देव के 4 हाथ हैं, जिसमें से एक में वो तलवार, थाल, गदा और चौथा हाथ वर मुद्रा में किए हैं। भगवान बुद्ध के सिर पर स्वर्ण मुकुट है और वे पीले फूलों और पीले वस्त्रों के आभूषण धारण करते हैं। अथर्ववेद के अनुसार बुद्ध का जन्म चंद्रमा और तारा से हुआ था। वह सभी में सबसे बुद्धिमान ग्रह हैं और वह अपने पूजा करने वालों की सभी बाधाओं को दूर करते हैं। जहाँ तक संभव हो वे किसी अशुभ घटना के कारक नहीं होते, बल्कि सभी के लिए समृद्धि का सृजन करते हैं। सभी जीवों को सर्वोच्च विवेक प्रदान करके वे जीवन के माध्यम से सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों पथों को प्रकाशित करते हैं। चूँकि बालक बुद्ध या बुद्ध बहुत बुद्धिमान थे, इसलिए भगवान ब्रह्मा ने उन्हें बुद्ध नाम दिया। महाभारत की एक कथा के अनुसार राजा मनु ने अपनी पुत्री इला का विवाह बुद्ध देव से करवाया था। वैदिक ज्योतिष में बुद्ध के जन्म के विषय में अक्सर ये कथा सुनाई जाती है कि बृहस्पति ऋषि और उनका विवाह एक सुंदर और बुद्धिमान महिला तारा से हुआ था। एक दिन चंद्रमा ने तारा की एक झलक देखी और चंद्रमा को उनसे प्रेम हो गया। कुछ प्रयास के बाद चंद्र ने तारा को अपने साथ भागने के लिए मना लिया। अब जब बृहस्पति को पता चला कि चंद्र ने उनकी सुंदर पत्नी को अपने साथ ले गए हैं, तो वे क्रोधित हो गए और सहायता के लिए भगवान ब्रह्मा के पास गए। भगवान ब्रह्म हस्तक्षेप करने के लिए सहमत हुए और तारा से संपर्क कर उसे अपने पति के पास वापस लौटने के लिए प्रोत्साहित किया। तारा चंद्र और उसके पति बृहस्पति के बीच युद्ध शुरू नहीं कराना चाहती थी, इसलिए वह मान गई और एक कर्तव्यपरायण पत्नी की तरह घर लौट आई, लेकिन अपने चरित्र पर एक दाग के साथ। जैसे जैसे महीने बीतते गए, तारा को एहसास हुआ कि वह चंद्र के बच्चे के लिए गर्भ धारण कर चुकी थी और जल्द ही उन्होंने एक बेटे बुद्ध को जन्म दिया। बृहस्पति एक बार फिर उग्र हो गए, लेकिन जब उन्होंने नन्हे बुद्ध की सुंदरता और चंचलता को देखा तो उन्हें उस बालक से प्रेम हो गया। इस प्रकार बुद्धि और भेदभाव का ग्रह बुध चंद्रमा और तारा का पुत्र है। ये बुद्ध की भूमिका को भावनात्मक दिमाग और उच्च दिमाग के बीच जाने की व्याख्या करता है। वह विवेकशील, व्यावहारिक, सांसारिक बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि बुद्ध ज्योतिष में चंद्रमा के साथ मित्रवत क्यों नहीं है। वह अभी भी अपने पिता द्वारा उसे दूर रखने से परेशान है। इस कारण से जब बुद्ध की युति जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ होती है तो बुद्ध और विवेकशील मन को परेशान करने वाला कहा जाता है। चंद्रमा से संबंधित होने के कारण बुद्ध का एक नाम सौम्य भी है। बुद्ध का हरा रंग पवित्र दुर्वा के हरे रंग का प्रतीक है। वे एक ऊर्जावान शरीर के स्वामी हैं। ये महान ऋषि बुद्ध, जिनकी गणित और व्यवसाय के लिए स्पष्ट योग्यता है, त्वचा, तर्क संगत दिमाग और भाषण पर शासन करते हैं। इनकी धातु पीतल और रत्न पन्ना है। ये बात, पित्त, कफ का कारक हैं। सभी स्वादों के शौकीन हैं। दिशाओं में उत्तर, दिन में बुधवार और राशियों में मिथुन तथा कन्या के स्वामी होते हैं। उन्हें स्वर्ण आँखों, मोहक, सौम्य ज्ञाता और जागृत के रूप में जाना जाता है। तो प्रिय भक्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी बुध ग्रह के विषय में और सुंदर कथा बुधवार व्रत की। आइए भक्तों, अब हम भगवान श्री गणेश जी की कथा सुनते हैं, क्योंकि बुधवार के दिन यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो भगवान श्री गणेश की कथा अवश्य ही सुननी और पढ़नी चाहिए। भगवान श्री गणेश को दूर्वा चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस दिन हमारे प्रथम पूज्य गणेश जी गजानन महाराज की पूजा और व्रत करने से
हमें जीवन में सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। और भगवान श्री गणेश बुध ग्रह के अधिष्ठाता देव हैं। तो प्रिय भक्तों, आइए प्रारंभ करते हैं सुंदर सी यह कथा। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना खाना नहीं खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा पीहर सबको दीजिए। ये कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया ननद जी? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों से निकले हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को हटाकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का भी स्थान वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहीं थोड़ी देर रुक जाओ, बार बार यही कहने लगी, थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है, थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती हैं, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि भगवान श्री गणेश जी को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले श्री गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर वह आगे निकल गई। भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी हमने तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूछेगा? तब सिद्धिविनायक ने उसे आवाज़ दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। ये सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई ना था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है, भाई की लाश रखी है। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया और भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला, बहन मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। बोलिए गणेश भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, बहुत ही सुंदर यह कथा थी गणेश भगवान की। आइए भक्तों, एक छोटी सी कथा और सुनते हैं। एक बूढ़ी माई थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उनके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया माँ सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना ही नहीं आता, क्या और कैसे मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी सारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बूढ़ी माई बोली कि अच्छा ये भी सही कह रहे हैं। बुढ़िया माँ अपने मन में इन चीज़ों का विचार करती रही कि क्या मांगूं और क्या ना मांगूं, कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। इस प्रकार से विचार करते करते बुढ़िया को नींद आ गई।
और फिर गणेश जी पुनः सपने में आए और बुढ़िया माँ से पूछा कि हाँ बूढ़ी माई, तुमने सोचा कि नहीं सोचा कि तुम क्या मांगोगी? बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मांगो। बुढ़िया ने कहा कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आँखों की रोशनी दो, नाती दो, पोता दो और सब परिवार को सुख दो, अंत में मोक्ष दो। ये सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार वह सब तुझे मिलेगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। जो कथा को पढ़े, जो कथा को सुने, जो हुंकारा भरे, सभी को देना। बोलो श्री गजानन भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, अब करते हैं भगवान श्री गणेश जी का सुंदर चालीसा का पाठ। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर वदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गजवदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचिशुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजति मणिमुख तनोरमाला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाढ़ कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुन मन राजित। धन शिव सुवन सडानन भ्राता, गौरी ललन विश्वविख्याता। रिद्धि सिद्धि तब चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हो भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिलई पुत्र तुय बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस्कई अंतर धान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है। वंश शुरूदन जब ही तुम ठाना, लखि मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावै, नवते सुरन सुमन वर्षावै। शंभु माँ बहुदान लुटावै, सुर मुनि जन सुत देखन आवै। लखि अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज गुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुय वायो। कहने लगे शनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयो, शनि सो बालक देखत गयो। पढ़तहि शनि द्रग कोड़ प्रकाशा, बालक सिरे उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल हुए धरनी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि कीन्हो लख सुत का नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ विष्णु सिधायो, काटि चक्र सो गज सिर लायो। बालक के धड़ ऊपर डार्यो, प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीना। चले शरानन भरम भुलाई, रचे बैठे तुम बुद्धि उपाय। धनि गणेश गए शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु वर्षे। चरण मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस समुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करऊँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। श्री गणेश ये चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसै लय जगत सन्मान। संबत अपन सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। बोलिए प्रथम पूज गजानन भगवान की जय।
तो प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप सभी को आने वाली वीडियोस की महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आप सभी पर भगवान श्री गणेश बुद्ध देव की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ जय माता की। राधे राधे भक्तों।